ऐसे बाबा को महाराष्ट्र में आने ही नहीं देना चाहिए। विरोध कर रहे हैं, उनकी तो ठठरी बजने वाली है। कांग्रेस के नेताओं को हो क्या जाता है, इनका हिंदू विरोध प्रखरता से सामने आता है। विरोध करेंगे ही। हाँ, वो रावण के खानदान के हैं, फिर हम लोग राम के खानदान के सनातनी है। बाबा को हमारे क्लीन चिट ऑलरेडी मिल चुकी है। तुकाराम महाराज का अपमान हुआ, मतलब महाराष्ट्र का अपमान हुआ। तो पहली बात तो बाबा जी बताएं कि उनको भारतीय संविधान में भरोसा है कि नहीं है। देखिए, जो धर्म के विरुद्ध जाएगा वो समाप्त हो जाएगा। नमस्कार, टाइम्स टाइम भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। क्या बागेश्वर सरकार का विरोध कांग्रेस की चुनावी मजबूरी है? दरअसल चैलेंज के बाद बागेश्वर धाम सरकार पहली बार महाराष्ट्र के मुंबई में है। मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में आज और कल बाबा के दिव्य दरबार का कार्यक्रम है। तस्वीरें आपके सामने हम रख भी रहे हैं। बाबा के मुंबई में पहुंचने की खबर से ही लोगों में जबरदस्त उत्साह है। लोग बड़ी तादाद में उनके दिव्य दरबार में पहुंच रहे हैं। भीड़ तो इतनी है कि लोगों ने बैरिकेड्स तक तोड़ दिए। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस समेत पूरे महाविकास अघाड़ी ने बाबा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने सरकार को चिट्ठी लिखकर दरबार पर रोक की मांग कर दी है, तो बीजेपी ने कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताते हुए हमला बोल दिया है। बाबा बोलकर बाबा को अपमान मत करो। ये बागेश्वर नाम का व्यक्ति है, ये भोंदू बाबा है, और जिस तरह से महाराष्ट्र में आकर तुकाराम महाराज जी के बारे में जिस तरह से वक्तव्य किया है, उनको अपमान किया है, ऐसे बाबा को महाराष्ट्र में आने ही नहीं देना चाहिए। ये कांग्रेस के नेताओं को हो क्या जाता है, हमेशा हिंदू साधुओं का विरोध, संतों का विरोध। जब चुनाव आते हैं तो इनके नेता राहुल गांधी समेत सारे लोग जनेऊ क्या पहनेंगे, मंदिरों में जाकर के मत्था टेकने की नौटंकी क्या करेंगे, और चुनाव बीत जाने के बाद इनका हिंदू विरोध प्रखरता से सामने आता है। अब आपने सोचा, जो कांग्रेस महाराष्ट्र में विरोध कर रही है, उसी कांग्रेस के बड़े नेता और एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कुछ दिन पहले जाकर बागेश्वर धाम सरकार से मुलाकात की थी। खैर, लेकिन बागेश्वर सरकार पर सबसे पहले विरोध की आवाज बुलंद करने वाले श्याम मानव भी इस वक्त मुंबई में है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति चलाने वाले श्याम मानव बाबा के कार्यक्रम पर रोक और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इन्हीं श्याम मानव से हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुशांत सिन्हा ने बातचीत की है। यह बातचीत आपको सुननी चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कार नहीं कर रहे, ठीक है। अब आप दर्शकों के लिए बता दीजिए वो ये कैसे करते हैं जो वो कर रहे हैं, इसका टेक्निक बता दीजिए। भाई टेक्निक क्यों बताऊं मैं? क्यों नहीं बताएंगे? आप एक आदमी जिसको लाखों लोग करोड़ों लोग पूछते हैं, आप कह रहे हैं ये झूठा है। माध्यम से उनको जानकारी नहीं मिलेगी। भाई साहब, मैं झूठा है केवल कह नहीं रहा हूं, मैं चैलेंज दे रहा हूं। हाँ, तो चैलेंज दे रहे तो सब बताइए ना भाई। मैं आपको प्लेटफॉर्म दे रहा हूं, आप बताइए उनकी टेक्निक क्या है, वो क्या फ्रॉड कर रहे हैं। पर हम 10 आदमी देंगे। अरे भाई, वो टेक्निक क्यों बताऊं मैं आपको? नहीं, बताइए ना भाई। 100 नहीं बताएंगे, ये बताइए। 10-5 मैं जानता हूं, उससे भी ज्यादा हो सकती है। इसका मतलब आपको पता ही नहीं है धीरेन्द्र शास्त्री क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इतना ही है कि उनको अपने आप ये मानिए टीवी पर, आपको नहीं पता वो क्या करते हैं। साहब जी, आप शांति से। भाई साहब, वो क्या करते हैं मुझे नहीं पता है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब नहीं पता, जानकारी बताते, जब नहीं पता कि धीरेन्द्र शास्त्री क्या करते हैं, तो पहले बात को साबित कीजिए, फिर दूसरे को फ्रॉड कहिए। आप पहले फ्रॉड कह रहे हैं, पहले अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं, और आज टीवी पे मान रहे हैं कि आपको पता नहीं वो क्या करते हैं। तो श्याम मानव कैसे तर्कहीन हो गए, उत्तरहीन हो गए, वो आपने देखा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले राष्ट्रवाद में आपको 2 तस्वीरें दिखाना जरूरी है। पहली तस्वीर देखिए, आपके सामने है। जब कांग्रेस के बड़े नेता और एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छतरपुर में बागेश्वर धाम पहुंचे हुए थे, यह तब की तस्वीर है, कुछ दिनों पहले की यह तस्वीर है। जो कांग्रेस महाराष्ट्र में बागेश्वर बाबा का विरोध कर रही है, उसी कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ ने खुद बागेश्वर धाम पहुंचकर बाबा से मुलाकात की थी। अब दूसरी तस्वीर को भी बहुत ध्यान से देखिए। कांग्रेस के ही बड़े नेता हैं, एमपी के ही पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दिग्विजय सिंह जाकिर नाइक के साथ एक कार्यक्रम में एक मंच पर मौजूद होते हैं। जाकिर नाइक फिलहाल देश से बाहर है, उस पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे हैं।
दिग्विजय सिंह जाकिर नाइक को शांति का दूत बता रहे हैं, लेकिन यही दिग्विजय सिंह अब बागेश्वर सरकार का विरोध कर रहे हैं। सवाल तो उठा है कि कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है या फिर खास वोट बैंक को साधने के लिए यह पूरा खेल है तुष्टीकरण की राजनीति का। लेकिन आगे बढ़ने से पहले राष्ट्रवाद में आपको लोगों की प्रतिक्रियाएं जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि सियासत हो रही है, लेकिन लोगों के मन में, जो कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति होते हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं वो सुनिए। का सरदा है वो आ रहा है, हाँ, और जो नहीं है उनको तो फाकंड लग रहा है, इसके लिए तो उनका ऐसा ही है, विरोध कर रहे हैं, उनकी तो ठठरी बजने वाली है। क्या कहेंगे, 2 दिन का यहाँ पर बाबा जी का मेला चल रहा है? अच्छी बात है ना, दर्शन तो होगा। अच्छा, क्या कहेंगे, इसका विरोध भी किया जा रहा है, कांग्रेस कह रही है कि अंधश्रद्धा बढ़ाएगा। जिसका सरदा है वो आ रहा है, हाँ, और जो नहीं है उनको तो फाकंड लग रहा है, इसके लिए तो उनका ऐसा ही है, तो ये करेंगे, विरोध करेंगे ही। हाँ, वो रावण के खानदान के हैं, फिर हम लोग राम के खानदान के सनातनी है। अच्छा, हाँ, क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे, तो हम है ना इन्हीं के साथ है। जय श्री राम। हमारा जो धर्म है वो सही है, और इसके लिए हम जहाँ भी हमें जहाँ बाबा जी का ये लगेगा दरबार, वहाँ हम सब जाएंगे। लोग बागेश्वर धाम सरकार के पक्ष में हैं, उनका विरोध हो रहा है, लोग उसे सीरियस से खारिज कर रहे हैं। लोगों की भीड़ जबरदस्त मुंबई में पहुंच रही है उनके दिव्य दरबार के कार्यक्रम में। लेकिन आज के जो बड़े सवाल जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है, वो सवाल मैं सबसे पहले आपके सामने रखता हूं। सवाल यह कि क्या बागेश्वर सरकार का विरोध कांग्रेस की चुनावी मजबूरी है? इस सवाल पर आगे हम चर्चा करेंगे। दूसरा बड़ा सवाल होगा कि महाराष्ट्र में विरोध और एमपी में समर्थन। लेकिन एक सवाल हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखा है, इस सवाल की चर्चा हम आखिर में करेंगे, क्योंकि इस सवाल पर आपको आपकी राय देनी है। क्या बागेश्वर सरकार का विरोध कांग्रेस की चुनावी मजबूरी है? इस पोल में आपको जाकर हिस्सा लेना है हमारे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और देश की राय क्या है वो हम शो के आखिर में दिखाएंगे। लेकिन वो सवाल एक बार फिर से मैं उसकी चर्चा कर दूं जिनकी चर्चा होगी आज के डिबेट में। पहला बड़ा सवाल होगा कि क्या कांग्रेस की चुनावी मजबूरी है बाबा का विरोध करना? सवाल यह भी कि महाराष्ट्र में विरोध, एमपी में समर्थन, बाबा पर कांग्रेस कंफ्यूज क्यों है? सवाल यह भी कि 24 का चुनावी एजेंडा इसीलिए टारगेट पर बागेश्वर बाबा है। और सवाल यह भी कि कांग्रेस बाबा के खिलाफ या हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है। और सबसे बड़ा सवाल कि बागेश्वर बाबा के नाम पर क्या हिंदू विरोधी काम पर है? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं, हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट। विवेक विराट धर्माचार्य हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। विवेक श्रीवास्तव सीपीआई के लीडर, वो हमारे साथ मौजूद है। लोकेश जिंदल है कांग्रेस पार्टी के नेता, वो हमारे साथ मौजूद है। कपिल कक्कर हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट, वो भी मौजूद है। रविंद्र कुमार हमारे साथ हैं जो कि मेंटलिस्ट हैं और साथ ही हिप्नो गुरु हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले लोकेश भाई मैं आपके पास आता हूं। कई बार देखिए पिछले कुछ समय में चर्चा हुई है कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज। एमपी में कमलनाथ जाकर मिल जाते हैं, जय जयकार करते हैं, और इधर महाराष्ट्र में विरोध। कंफ्यूज है सर, या फिर ये कोई खास वोट बैंक की पॉलिटिक्स है? पांडे जी, कंफ्यूजन कुछ नहीं है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र एंटी सुपरस्टिशन एंड ब्लैक मैजिक एक्ट लागू होता है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अगर ये क्लेम करे कि वो सुपरनैचुरल पावर्स है, वो आम आदमी के मुकाबले एक सुपरनैचुरल पावर रखता है, वो लोगों के विचार सुन लेता है, वो जो है हुड़गुम्बा बुड़गुम्बा करके किसी ना किसी पर अदृश्य हो जाता है, या कोई भी एक ऐसी पावर क्लेम करता है कि जिससे लोग जो है मृत आदमी भी जीवित हो जाता है, इस तरह की जो बकवासबाजी करते हैं वे लोग महाराष्ट्र में एक क्रिमिनल दायरे के तहत आते हैं, जिसके खिलाफ पुलिस एक्शन ले सकती है। पहली बात लोकेश जिंदल, पहली बात, 1 मिनट आपने नॉन स्टॉप बोला। पहली बात कि कभी बागेश्वर सरकार ने यह नहीं कहा कि वो मृत आदमी को जिंदा कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात है, अगर एमपी में कानून नहीं है उसके बावजूद क्या आप मान रहे हैं कि कमलनाथ अंधभक्त है? देखिए, ये जो महाराष्ट्र में आकर अपना प्रवचन के नाम पर दिव्य दरबार लगाना चाहते हैं, नहीं लोकेश भाई, बहुत स्पेसिफिक सवाल है, बहुत स्पेसिफिक। मैं आंसर की उम्मीद कर रहा हूं। मैं आ रहा हूं ना आपके सवाल पे। कमलनाथ अंधश्रद्धा को मानते हैं? नहीं, सुनिए। जब ये महाराष्ट्र में आकर अपना दिव्य दरबार लगाना चाहते हैं, तो उस दिव्य दरबार लगाने से पहले उन्हें पुलिस की परमिशन लेनी पड़ेगी। वो सब वहां से परमिशन, उन्हें ये बिल्कुल अलग बात है। लोकेश जिंदल घुमाइए नहीं, लोकेश जिंदल घुमाइए नहीं, उनकी जो लोकेश जिंदल घुमाइए नहीं। बाकायदा कांग्रेस पार्टी ने वहां पर महाराष्ट्र सरकार को चिट्ठी ली है कि लिखी है कि इनको परमिशन ना दी जाए, क्योंकि ये अंधश्रद्धा। नहीं, पहले एक बात बताइए ना सर,
अगर अंधश्रद्धा, आपने जो कानून का जिक्र किया, अगर एमपी में कानून नहीं है तो क्या कमलनाथ अंधश्रद्धा को मानते हैं, हाँ या ना? देखिए कमलनाथ जी, उनकी खुद की एक, वे हर हिंदू देवी देवता, हर बाबा को मान सम्मान, नहीं, वो अंधश्रद्धा को मानते हैं कि नहीं? लोकेश जिंदल अंधश्रद्धा को मानते हैं या नहीं? हाँ या ना? बिल्कुल नहीं मानते हैं ना? नहीं मानते हैं ना? नहीं मानते हैं ना? क्यों वो चले गए? क्यों उन्होंने विरोध नहीं किया बागेश्वर सरकार का? क्यों विरोध नहीं किया? आप समझिए, उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री जी को सम्मान दिया, आदर दिया, लेकिन उन्होंने वो सम्मान महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं देते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस इकाई के नेता वो सम्मान देना जरूरी नहीं समझते बागेश्वर सरकार को। हाँ जी, महाराष्ट्र कांग्रेस इकाई के नेता वो सम्मान देना जरूरी नहीं समझते बागेश्वर सरकार को। नहीं, देखिए महाराष्ट्र के अंदर नियम लागू है ना सर, अगर महाराष्ट्र में नियम नहीं लागू, नहीं, ये नियमों का हवाला मत दीजिए सर। जो है मैं लोकेश जिंदल, दरअसल होता क्या है ना सर, मैं अभी आपको 10 पार्टी के, आपकी पार्टी के नेताओं के गिनाऊंगा बयान कैसे हिंदुत्व के खिलाफ हैं। वो दरअसल ये आप लोगों का एजेंडा है, वो आप तय नहीं कर पाते सर। हिंदुत्व के साथ चलना है, हिंदुत्व के खिलाफ चलना है, बागेश्वर सरकार का विरोध करना है, बागेश्वर सरकार का समर्थन करना है। देखिए आप समझिए बात को, अगर आप नियम के आधार पर जाएंगे, जो कानून व्यवस्था है उसके आधार पर जाएंगे, या फिर अपनी मनो जो आपकी वृत्ति है, तो कमलनाथ जी ने क्यों नहीं नियम बना दिया? ऐसा कानून क्यों नहीं बना दिया अंधश्रद्धा को रोकने वाला? देश में बनाइए ना, शिवराज सिंह चौहान से। अरे कमलनाथ जी भी मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं बना दिया अपने कार्यकाल में? बना देना चाहिए था ऐसा कानून। अरे नहीं बनाया क्योंकि वो मानते हैं। आप कह दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। 2013 में महाराष्ट्र में बना ऐसा कानून, ठीक है, और आप केंद्र में आने दीजिए, आगे हम ऐसा कानून बना देंगे। आपको सबसे पहले पता होगा। अभी थोड़े स्वामी केंद्र में आते, ये सपने छोड़ दे, अब आप नहीं आ रहे हैं। 2024 में आपकी ठठरी बंद रही है इन्हीं सब की कथनी की वजह से, इसी तरह के कृत्य करने की वजह से, धर्म के ऊपर कुठाराघात करने की वजह से, सनातन धर्म पर कुठाराघात करने की वजह से, हिंदुओं के ऊपर लांछन लगाने की वजह से आप राजनीतिज्ञ लोग, खास तौर से कांग्रेसी नेता या समाजवादी पार्टी के नेता, सिर्फ सनातन धर्म पर उंगली उठाना जानते हैं। आप भोले मुन्नू पे उंगली नहीं उठाएंगे, आप जाकिर नाइक पे उंगली नहीं उठाएंगे, वो तो शांति दूत है आपके लिए, पर आप सनातन धर्म पर उंगली उठाएंगे, आप हिंदुओं पे उंगली उठाएंगे, आप हिंदू देवी देवताओं पे उंगली उठाएंगे। यही आपकी सोच है, यही आपका विचार है, इसलिए आपने वो वहां पे कानून बना के रखा है। आप बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। विवेक विराट जी शुरुआत में एक मिनट। लोकेश जिंदल सर, देखिए मैं बहुत देर आपके पास रहा, बड़ी अजीब सी बात है, देश के लोग देखते समझते हैं। जाकिर नाइक को दिग्विजय सिंह कहते हैं, वो शांति दूत है, और बाबा बागेश्वर में उन्हें कमियां नजर आ जाती हैं। ये सोचना चाहिए सर, आपकी पार्टी को ये बात सोचनी चाहिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं सर, आगे बढ़ता हूं। विवेक श्रीवास्तव, केवल लोगों, अरे रुक जाइए सर, लोकेश जिंदल रुक जाइए। विवेक श्रीवास्तव, नागपुर पुलिस ने क्लीन चिट दी थी जब श्याम मानो ने केस दर्ज किया था। कोई आज तक ये नहीं बताया कि ये गड़बड़ी कर रहे हैं, क्या गड़बड़ी कर रहे हैं बागेश्वर बाबा, लेकिन विरोध करिए, हिंदुत्व का विरोध करना है, इसलिए झंडा लेकर आगे सामने। जी अब मैं इसमें 2 चीजें बोलना चाहूंगा। देखिए, हिंदुइज्म या हिंदू धर्म और बीजेपी के हिंदुत्व में एक फर्क है, दोनों अलग चीजें हैं। देश की कोई भी पार्टी हो, कोई भी परिवार हो, कोई भी नागरिक हो, कोई भी राज्य हो, हिंदुइज्म के खिलाफ कोई नहीं है, हिंदू धर्म के खिलाफ कोई नहीं है, देवी देवताओं के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन जो हिंदुत्व की राजनीति करता है उसके खिलाफ हम लोग पॉलिटिकली हैं, क्योंकि आप धर्म को राजनीति में लाते हैं, यह गलत बात है। धीरेन्द्र जी के भी कोई खिलाफ नहीं है, लेकिन वो अपनी रिलीजियस बिलीफ को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। कोई पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, पार्टी की बैटिंग कर रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव मुझे ये बताइए सर, नहीं, या तो आप कह दीजिए कि आप राजनीतिक तौर पर विरोध कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री का, या तो आप ये कह दीजिए कि आप पॉलिटिकली विरोध कर रहे हैं, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं सर। कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, और या तो अगर आप ये कह रहे हैं कि अंधश्रद्धा फैला रहे हैं, तो बताइए कैसे स्टेटमेंट्स अटर किए जिससे लाखों लोगों का मान सम्मान की फीलिंग्स हर्ट हुई। तो संत तुकाराम भी हिंदू समाज के एक रिस्पेक्टेड संत हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, लाखों लोग महाराष्ट्र के, उनकी आस्था संत तुकाराम से जुड़ी है। तो इस बात पे नहीं, विवेक श्रीवास्तव घुमाइए नहीं सर, इसके ऊपर एक विवेक श्रीवास्तव घुमाइए नहीं शास्त्री जी। और सुनिए ना सर, तुकाराम पर, संत तुकाराम पर मैं चर्चा कर लूंगा आगे। नहीं सर, आप विरोध क्यों कर रहे हैं? धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध क्यों कर रहे हैं, मुझे ये बता दीजिए। धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध क्यों कर रहे हैं, बताइए।
धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध क्यों? नहीं जी, नहीं, देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर के कंट्रोवर्सीज दो हैं। एक कंट्रोवर्सी है कि इस पर डिबेट चल रही है कि साहब वो जो कर रहे हैं वो सिर्फ सिंपल मैजिकल ट्रिक्स हैं, उसके अंदर कोई धर्म या स्पिरिचुअलिटी नहीं है। आप करके दिखा दीजिए अगर सिंपल मैजिकल ट्रिक्स है तो। एक ये इशू है। नहीं, विवेक श्रीवास्तव मैं चैलेंज करता हूं, बन चुके हैं विवेक श्रीवास्तव मैं चैलेंज करता हूं, अगर मैजिकल ट्रिक्स है और इतनी आसान ट्रिक्स है, आप सर मेरे शो पर करके दिखा दीजिए। रविंद्र कुमार भी यहां पर है जी, ठीक है, वो बता देंगे ये मैजिकल ट्रिक्स है क्या है। आप मुझे करके बता दीजिए सर मैजिकल ट्रिक, मैं चैलेंज करता हूं आपको। नहीं, मैं देखिए मैं सब धर्मों का अरे मैजिकल ट्रिक है तो करके दिखाइए विवेक श्रीवास्तव, लेकिन अंधविश्वास वरना जिस चीज को आप नहीं जानते उसका विरोध मत करिए, या तो उसके बारे में पूरी जानकारी जुटा लीजिए। मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस तो देश का बच्चा तरक्की करेगा। अंधविश्वास से बाहर निकलिए और नेशनल टीवी पे देश के बच्चों विवेक श्रीवास्तव देखिए कोई अंधविश्वास, सुनिए ना सर, सुनिए सर, इकोनॉमी की बात सुनिए ना। अरे विवेक श्रीवास्तव सुनिए, विवेक श्रीवास्तव सुनिए, यहाँ चैनल से भी हम अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, इसीलिए मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। अरे सुनिए विवेक श्रीवास्तव, हम चैनल से भी अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर अंधविश्वास है तो इसे साबित करके दिखाइए। अभी आप फैला रहे हैं सर, नहीं तो साबित करके दिखाइए ना सर। बात करिए, खुला खेल है, बात करिए, पढ़ाई लिखाई खुला खेल है, आप प्रोग्रेस की बात करिए, लाइव शो है, कोई रिकॉर्डेड शो नहीं है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अंधविश्वास है तो साबित करके दिखाइए। आप वो ट्रिक कर दीजिए, मैं मान जाऊंगा अंधविश्वास है, सिंपल मैजिकल ट्रिक है, मैं आगे बढ़ता हूं। मैं मैजिशियन नहीं हूं, मैं नहीं मानता, मैं धर्म जो है नहीं उसका विरोध करेंगे, जो आप जानते नहीं है उसका विरोध करेंगे। हनुमान जी के भक्तों की इज्जत करते हैं, लेकिन हम यहां बैठ करके अंधविश्वास और चमत्कार की जो मार्केटिंग आप कर रहे हैं, मैं इसके विरोध। लोकेश भाई मैं आऊंगा, लोकेश भाई आपके पास बेनिफिट देने के लिए नहीं, मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं सर, मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं सर, हम उनकी निंदा करते हैं। विवेक श्रीवास्तव मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं सर, लेकिन इस विवाद को हुए समय हो गया और आप लोग पिछले 2 महीने में नहीं साबित कर पाए, आप लोग पिछले 2 महीने में नहीं साबित कर पाए क्या गड़बड़ी की बागेश्वर सरकार ने। गुमराह करते हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज, ये बागेश्वर सरकार के नाम पर 24 की गोटी सेट की जा रही है। बागेश्वर सरकार अगर संत होते तो सबको आशीर्वाद नहीं सर, आप अगर ठीक है सर, रुक जाइए विवेक श्रीवास्तव, रुकिए बीजेपी, विवेक श्रीवास्तव रुकिए ना सर, विवेक श्रीवास्तव रुकिए, विवेक श्रीवास्तव रुकिए, साइलेंट जी। स्वामी चक्रपाणी महाराज, ये बागेश्वर सरकार का विरोध है या अगले साल के चुनाव के लिए अपनी गोटी सेट की जा रही है? इससे नहीं राकेश जी, देखिए चुनाव तो हर साल होता है और अनेक चुनाव हमेशा आए लगे रहते हैं, लेकिन देखिए ये बड़ा दुर्भाग्य और इससे बड़ा अंधविश्वास कुछ नहीं हो सकता है कि पंडित आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जो है उन पे किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है, किसी ने नहीं लगा, उसके बावजूद कुछ लोग बैठ के करे तो अंधविश्वास है। आप देखिए मानव से लेके दानव तक सब पीछे पड़ गए, लेकिन एक व्यक्ति नहीं बताया कि भाई बताते कैसे। अरे भाई ये सनातन की विद्याएं हैं, चाहे ज्योतिष के, चाहे ताम्रपत्र के माध्यम से, चाहे अनेक विद्याएं हैं, आप जानते हो नहीं, बिना जाने आपको लगता है अंधविश्वास। आप देखिए अब तक तो देश में होलो लोलिया हो रहा था, जब हर हर महादेव हो रहा था तो होने लगा धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा, जब जय बजरंगबली होने लगा तो इनके पेट में दर्द होने लगा। तो सवाल यह है कि निश्चित रूप से भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, जब बालाजी की पूजा होने लगी, जब हनुमान जी की चारों तरफ जय जयकार होने लगा, हलोलिया भागने लगा, तो निश्चित रूप से उनको परेशानी हो गई। ये तो पाखंड है, ये तो अरे इसके पहले हलोलिया वाले पाखंडी नहीं थे क्या? और अनेक लोग जो है अब इस्लाम में वो प्लास्टिक के गन से बंदूक भगा रहा है, वो क्या है, वो उसका महिमा मंडन आप करेंगे? तो ये कितनी दुर्भाग्य की बात है, जहां पे सच्चरित्र की बातें बता रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, सब बच्चों में नैतिकता की पाठ पढ़ा रहे हैं, युवाओं को जागृत कर रहे हैं, राष्ट्रभक्ति की बातें कर रहे हैं, उसको आप कह रहे हो कि ये तो पाखंड है, ये तो अंधविश्वास। अरे कमाल की बात, श्रीमद् भागवत कथा करना कहां से पाखंड हो गया भाई? श्री रामचरितमानस की कथा कर रहे हो, नहीं वो हो जाता है भाई, वो हो जाता है। कांग्रेस पार्टी के नेता शिवराज पाटिल कहते हैं गीता जिहाद है, जिहाद का संदेश है, तो वो कह देंगे स्वामी चक्रपाणी महाराज, आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए इस पर। राकेश जी देखिए, कांग्रेस वही पार्टी है, दिग्विजय सिंह वही है जो ओसामा को ओसामा जी कहते हैं, लेकिन वही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को या कोई भी हिंदू सनातनी धर्म गुरुओं को सम्मान देने में इन कांग्रेसियों की जो है ना, पंडित जी मैं जवाब देना चाहूंगा, परेशान हो जाते हैं। लोकेश भाई अभी 2 लोगों ने नहीं बोला, मैं उनसे एक टिप्पणी ले लूं। रविंद्र भी हमारे साथ हैं, जो बातें विवेक श्रीवास्तव ने कही कि मैजिकल ट्रिक है,
मैं पूछूंगा रविंद्र से कि ये मैजिकल ट्रिक है क्या, लेकिन उससे पहले कक्कर साहब मैं आपके पास आता हूं। आपने भी बहुत विरोध की आवाज बुलंद की है सर। पिछले 2 महीने में क्या आप साबित कर पाए किस तरीके से अंधश्रद्धा अंधविश्वास फैला रहे हैं? आप उनको सामने लेके नहीं आए। अरे लेकर क्या आइए सर, अब तो महाराष्ट्र पहुंच गए, मुंबई पहुंच गए सर। सुनिए मेरी बात, महाराष्ट्र मुंबई पहुंच गए, लेकर क्या कंट्रोल चले जाइए ना सर, खुला दरबार लगता है, आपको किसी ने रोका क्या? देखिए आप उस दरबार में आप नहीं जाके उनको चैलेंज कर सकते, क्योंकि भैया वहां पे अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज, आप उनके 2-3 लोगों ने उनसे बात करी, आप यूट्यूब पे देखिए उन्होंने किस तरह बात करी है। आप गए उनके दरबार में? कोई नहीं जा रहा है उनके दरबार में? आप गए सबको पहले अपनी जान आप गए उनके दरबार में? कपिल कक्कर आप गए? आप गए उनके दरबार में? हम प्रूव कर देते हैं। नहीं आप गए उनके दरबार में? एक मिनट बोलने दीजिए आप। एक पहली चीज, दूसरा मैं एज अ पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट मैं पहले कांग्रेस और अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी पॉलिटिकल होते हैं क्या? सुनिए मैं कहना चाहता हूं। नहीं एक मिनट, ये साइकोलॉजिस्ट भी पॉलिटिकल होते हैं क्या? आप सुन लीजिए। नहीं एक चीज बता दीजिए। अरे एक जनरल नॉलेज सर, एक जनरल नॉलेज, ये साइकोलॉजिस्ट भी पॉलिटिकल होते हैं? बिल्कुल होते हैं, पर मालूम नहीं है लोगों को। उसमें क्या होता है सर? आप किसी भी देश में अगर किसी मेजॉरिटी की फेथ पे क्वेश्चन करते हैं या आर्मी पे क्वेश्चन करते हैं, वो हमेशा बैकफायर करती है। तो इन लोगों का जो स्टांस है, जो ये अपना जो नॉन बीजेपी पार्टीज है, इनको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हाँ, ये इनकी मैजिकल ट्रिक्स पे इनको चैलेंज करिए, बट आप इनको मैजिकल ट्रिक है सर, जरा मैं आपको भी चैलेंज करता हूं, करके दिखाइए सर। अरे वो मैजिकल ट्रिक करके दिखाइए ना सर। कह देना बहुत आसान है ना, कह देना बहुत आसान है ना सर। मैंने शोज करे हैं जहां पे मेंटलिस्ट के साथ एक मेंटलिस्ट ने जो बहुत इंडिया में फेमस हो गई, उससे मुझे फोन करके कहा कि मुझे तो अब डर लगता है, मैं कहीं नहीं, क्योंकि इन्होंने तो वो जो ये स्वामी जी वर्सेस मी कर दिया है। तो कहने का मतलब है इनके अंदर बहुत, देखिए प्लीज अंडरस्टैंड, देखिए सुनिए, कोई भी देश में अगर आप रिलीजन को फैनेटिक बना देते हैं, वो देश पीछे नहीं सर, वो आपकी सोच है। कोई रिलीजन को फैनेटिक नहीं बना रहा है। अरे आप पाकिस्तान को देख लीजिए, पाकिस्तान को देख लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए, यूएई को देख लीजिए, आपकी सोच है सर, ये आपकी सोच हो सकती है। क्या हालत है उन लोगों की? आप जो भी इस्लामिक कंट्रीज आप देख लीजिए, अगर आप क्रिश्चियन नेशंस भी जो पीछे आप देखेंगे, वहां पे क्रिश्चियनिटी को प्रोपेगेट ज्यादा किया जाता है। देखिए ओपन माइंडेडनेस जब तक नहीं मतलब हिंदुत्व की बात ना हो, मैं कह रहा हूं, मतलब हिंदुत्व की बात आप ये कहना चाहते हैं एक लाइन में? मैं कह रहा हूं हिंदुत्व की बात आप करिए, पर मॉडरेटली करिए। अच्छा मॉडरेटली, और ये नहीं कि मैजिक ले आइए, अगर मैं हिंदू हूं, अरे नहीं कपिल कक्कर साहब एक मिनट सुनिए ना सर, कपिल कक्कर साहब अरे सुनिए सर, गुरु जेल बैठे हुए हैं, क्यों जेल बैठे हुए हैं? अगर मैं हिंदू हूं, स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू धर्म गुरु हैं, विवेक विराट जी हिंदू हैं, हिंदू धर्म की जानकारी रखते हैं, तो मॉडरेटली हिंदू की बात क्या होती है? ये मॉडरेटली हिंदू की बात ये होती है, मॉडरेट क्या होता है सर? मैं बता रहा हूं, मॉडरेट होता है कि आप जियो और जीने दो। कौन कह रहा है? किसने कहा कि जियो और मत जीने दो? किसने कहा? बाबा बागेश्वर ने कहा? भाई बाबा बागेश्वर तो आप क्या देखिए, उनका तो मैं उनको फ्रॉड इसलिए मानता हूं, कहा उन्होंने, जिन्होंने अपना फाउंडेशन ये मैजिकल ट्रिक से करा और अपने आप को बाबा कह दिया। चलिए मैं रविंद्र जी के पास जाता हूं, एक मिनट रुक जाइए सर। रविंद्र जी, यहां पर 2 लोगों ने कहा, विवेक श्रीवास्तव ने और कपिल कक्कर जी ने, कि मैजिकल ट्रिक है सर। क्या वो आप मैजिकल ट्रिक करके दिखा सकते हैं, या फिर क्या आप मानते हैं कि वो मैजिकल ट्रिक है? सबसे पहले जय श्री राम। मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं इस बारे में ये साबित करने वाला कोई नहीं हूं कि वो मैजिकल ट्रिक्स हैं नहीं, क्योंकि ना मैंने करीब से देखा है। लेकिन 2 चीजें होती हैं कि कभी कभी आपको देखने में चीजें बिल्कुल सिमिलर लगती है, तो मैं जो स्टेज पे करता हूं उसको तो मैं दावे से कहता हूं कि ये ट्रिक्स हैं। वहां क्या होता है, वो शक्ति है, साधना है, रिद्धि सिद्धि है, वो सब अपने निजी अनुभव के आधार पर है। मैंने पर्सनली कभी अनुभव नहीं किया है, तो वैसा ही कुछ मैं आपको करके दिखाता हूं कि हम कैसे कोई चीज प्री डिसाइडेड कर सकते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे मेरे पास एक क्लिप है, और इसके अंदर एक पेपर मैंने पहले से, जरा बड़ी स्क्रीन में रखिए रविंद्र जी को, बड़े विंडो में रखिए। आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक मैंने गले में क्लिप पहना हुआ है, और इसमें पहले एक पेपर मैंने लगा के रखा है, और इस पेपर पे मैंने कुछ लिख के रखा है। तो अक्सर ऐसा होता है कि पहले से कुछ चीज लिख के रख ली जाती है, फिर वो पर्चा हो या नाम हो या कुछ भी हो, तो वैसा ही कुछ मैं अभी आप लोगों के साथ करने वाला हूँ। राकेश जी, आप इन जितने भी गेस्ट यहाँ पे हैं, इनमें से किसी को भी आप चूज कर लें, और फिर हम मैं कपिल कक्कर जी को चूज करता हूँ, कपिल कक्कर जी को, क्योंकि ये शायद अभी उदाहरण दे रहे थे, किसी से मुलाकात इनकी हुई थी। कपिल कक्कर जी। अच्छा, कपिल कक्कर जी और रविंद्र जी को एक साथ स्क्रीन पर रखिए, सिर्फ इन दोनों लोगों को रखिए। हाँ जी, बताइए क्या करना है जी, पूछिए। हाँ जी कपिल जी, मैं आपको, हाँ तो कपिल जी, मैं आपको ये चाहता हूं कि आप अपने दिमाग में कोई भी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिससे मिले हुए बहुत जमाने हो गए आपको, मतलब इतने जमाने हो गए कि शायद आपको कॉन्शियसली सोचना पड़ेगा, कोई स्कूल फ्रेंड या कोई बहुत पुराना। ठीक है जी,
सोच लिया ठीक है सर, सोच लिया। ओके, ठीक है। और दूसरी चीज जो आपको सोचनी है कि अब वो व्यक्ति इस वक्त कहाँ है, किस शहर में है या क्या कहाँ इस वक्त वो रह रहा है। सोच लिया जी, सोच लिया। मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ प्रॉपर। हाँ जी, सोच लिया मैंने, सोच लिया मैंने, दोनों चीजें सोच ली हैं, व्यक्ति का नाम प्लस वो अभी कहाँ रह रहे हैं, दोनों सोच लिया मैंने। ठीक है, ओके। अब देखिए कमाल की बात यह है कि किसी को नहीं पता था, लेकिन मैंने यहां पहले से कुछ लिख के रखा है, तो मैं कंफर्म करना चाहता हूं फिर से। आप मुझे सबसे पहले ये बताएं, बाकी दर्शकों को भी बताएं कि किस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं। मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पे पता है क्या प्रॉब्लम है सर, बताइए ना, कपिल कक्कड़ जी, प्लीज पहले ये सेशन ओवर हो जाने दीजिए, जो उन्होंने पूछा वो बताइए। चलिए, ओके, उसका नाम, व्यक्ति का नाम मयूर है, राइट? मयूर, हाँ। और दूसरा, और इस वक्त वो कहां रहता है आपके हिसाब से? यस, सो दैट फेलो इज इन देहरादून। देहरादून। अब देखिए ये बिल्कुल सिमिलर देखने में लगेगा आपको देखने में लगेगा कि मैंने पहले से लिख के रखा है, जैसा कई लोग दावा करते हैं कि ये लिफाफे में पहले से लिख के रख दिया है, 6 पर्चे हैं, पर्चों में से कोई एक पर्चा निकाल लो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सच है, ये सच है, बट यू गाइस कैन सी कि मैंने क्लियरली लिख के रखा है पहले से। क्लियरली हमने देखा नहीं लिखा हुआ, बट ठीक है, एनीवेज आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं। ओके। शायद आपको मिरर इमेज दिखाई दे रही है। नहीं, दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, बिल्कुल आपने वही लिखा है, बिल्कुल। बट इसके अंदर अगर आपको अगर कंडीशन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता तो आपको ये बोला जाता कि आप ये वाला इनको पकड़ा दीजिए, किसी को आप पहले लिख के आप पकड़ा दीजिए। अच्छा, एक बात बताइए कपिल कक्कड़ जी, वहां पे फिर पता नहीं, आप क्योंकि मानते हैं अगर ये महाराज आ जाएंगे इनको 2 मिनट में पकड़ लेंगे, पर आप तो मान रहे हैं, तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट आप देंगे तो बिल्कुल ठीक है। आई एम नॉट चैलेंजिंग यू। मैंने तो दावा ही नहीं किया, बिल्कुल सही बात है। मैं तो कह रहा हूं कि ये बिल्कुल सिमिलर लग सकता है आपको। मैं अपने बारे में दावा कर सकता हूँ ये ट्रिक है, बाकी क्या है मैं नहीं कह सकता। Exactly. सनातन है, रिलीजन है, अपने बिलीफ्स हैं और शक्तियां हैं, पढ़ाई है। 97% रिलीजन को कोई चैलेंज नहीं कर रहा। मैं भी सनातनी हूं, हमें भी रिस्पेक्ट है। मैंने भगवत गीता पे किताब लिखी आज से 20 साल पहले, जो 8 लैंग्वेजेस में, कोई उस चीज को चैलेंज नहीं कर रहा। चैलेंज कर रहे हैं हम कि जो फाउंडेशन है, और आप जैसे मेंटलिस्ट जो करके दिखाते हैं, इसमें भी लोगों को अगर नहीं समझ आ रहा, जो खुद फ्रैंकली कह रहे हैं, कैंडिडली कह रहे हैं, आप सच कह रहे हैं कि भैया हम ट्रिक कर रहे हैं, तो भागेश्वर महाराज जो बने, थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए बने ना, मेरे 1-2 सवाल है। अरे रुक जाइए ना सर, अरे रुक जाइए, हो गया आपका सेशन हो गया, देश के लोगों ने भी देखा। अब रविंद्र कुमार जी एक बात बताइए, एक मैजिक आपने दिखाया, एक ट्रिक आपने दिखाया, वो वाकई सच निकला, और कपिल कक्कड़ जी और रविंद्र जी की मुझे नहीं लगता कि कोई मुलाकात पहले कभी हुई होगी, नहीं हुई ना, कोई मुलाकात नहीं हुई है। अब मुझे एक बात बताइए रविंद्र जी, आप दावा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक एनालिसिस में आपसे जरूर पूछूंगा कि बाबा बागेश्वर जो कर रहे हैं, या फिर जितनी बातें, सवाल उन्होंने कागज पर लिख दिया, ये तो आपने अपने लॉकेट में रखा हुआ था, वो पर्ची लिख देते हैं और वो सवाल सेम होते हैं, जो लोगों के सवाल सेम होते हैं। क्या आप 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि वो कोई मैजिक ही है, कोई ट्रिक ही है? नहीं, मैं 100% नहीं कह सकता सर। 70, 80, रीजन है, मैं कुछ तो परसेंटेज बना दो यार। मैं अगेन कह रहा हूं, 97% यूनिवर्स डार्क मैटर है, अननोन है, नहीं पता। भाई मेरे फोन में अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन ना हो, आप मुझे कोई डॉक्यूमेंट भेजें और मेरे फोन में उसका रीडर ही नहीं है, तो मेरे लिए वो डॉक्यूमेंट मेरी समझ से बाहर है, मेरा फोन उसको प्रोसेस ही नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके फोन में वो रीडर है तो आपके लिए वो डॉक्यूमेंट सच्चा है। तो सेम बात है सर, मैं प्रोसेस नहीं कर पाता, तो मेरे हिसाब से मैं इस बारे में बिल्कुल कुछ नहीं कह सकता कि वो ट्रिक है या रियलिटी है। जानने और मानने की जंग है, जो जान पा रहा है वो जानने एक चीज और रविंद्र, एक चीज और, क्योंकि आप इस मामले में एक्सपर्ट है, तो एक सवाल और देश के लोगों के लिए, बिना जाने कि वो मैजिक है, ट्रिक है, एक तरफा उसका विरोध कर देना, क्या ये उचित है? नहीं पता है। अरे रुक जाइए ना सर, मैंने आपसे सवाल पूछा क्या? एकदम बीच में बताइए सर, एकदम बीच में बताइए। यही तो मैं, तभी तो मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। पर अनुभव से अनुमान मिलता है, आत्म अनुभव से ज्ञान मिलता है। मैंने अनुभव नहीं किया है, मैं पर अनुभव के आधार पर सिर्फ अनुमान लगा सकता हूं। ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड रविंद्र जी। कपिल कक्कड़ और विवेक श्रीवास्तव जी, आप दोनों लोगों से एक सवाल, क्या आप कभी बागेश्वर सरकार के दरबार में गए आप लोग? मैं तो कभी नहीं जाऊंगा। अरे नहीं गए ना सर, उनको चैलेंज सर सीधा सा सवाल रुक जाइए ना। विवेक श्रीवास्तव आप कभी गए? विवेक श्रीवास्तव आप कभी गए? नहीं, मैं नहीं गया। नहीं गया। लोकेश जिंदल आप कभी गए सर? ना जी नहीं गए। चलिए
फिर आप तीनों लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? सर एक बार जाइए, अनुभव करके आइए। यहाँ पर तो जो एक्सपर्ट है, जो मैजिशियन है, जो हिप्नोटिशियन है, वो कह रहे हैं कि अनुभव के आधार पर बहुत सारी चीजें होती हैं, नहीं गए और विरोध करेंगे। जाइए ना सर, गलत साबित करके आइए। आप मुझे वीवीआईपी सिक्योरिटी दे दीजिए, वीवीआईपी सिक्योरिटी आपको मैं चला जाऊंगा और वहां पे जहां वो बैठते हैं वहां पे क्या होंगी, लाखों लोग जा रहे हैं। ये तस्वीर जरा दिखाइए, ये जरा भीड़ वाली तस्वीर दिखाइए। एक मिनट रुकिए ना, ये भीड़ वाली तस्वीर दिखाइए भाई। अरे वो भीड़, अरे रुक जाइए ना सर, ये देखिए भीड़, देखिए ये भीड़ देखिए, इसमें किसी ने मांगी क्या सिक्योरिटी? साइकोलॉजी में हर्ट इसमें किसी ने मांगी क्या सिक्योरिटी? मांगी क्या किसी ने सिक्योरिटी? एक दूसरे को क्यों आपको वीवीआईपी सिक्योरिटी मिले? अरे क्यों आपको वीवीआईपी सिक्योरिटी मिले? विवेक, इनको क्यों वीवीआईपी सिक्योरिटी मिले भाई? इतने लोग पहुंच रहे हैं, उनको नहीं वीवीआईपी सिक्योरिटी चाहिए। वो तो श्रद्धा से, अरे रुक जाइए ना सर, तो आप भी श्रद्धा से चले जाइए सर एक बार, और देख लीजिए अगर बातें गलत हो जाती हैं तो विरोध कर दीजिएगा, मत श्रद्धा रखिएगा, बोल दीजिएगा अंदर श्रद्धा फैला रहे हैं। विवेक, देखिए राकेश जी, ये सब वही लोग हैं जो सनातन का विरोध करते हैं, हिंदू का विरोध करते हैं, हिंदू देवी देवताओं का विरोध करते हैं। अभी मैंने कहां विरोध किया? देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, विरोध किया? मैंने भगवत गीता में किताब लिखी हुई है, मैंने कहां विरोध किया सनातन? मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, ना मैंने आपका नाम लिया। मैंने ये वही लोग हैं। रुक जाइए, मैं आऊंगा सर आपके पास। विवेक श्रीवास्तव रुक जाइए। उनको डर है, इसीलिए वो बागेश्वर दरबार नहीं जा सकते, क्योंकि उनके मन में एक चोर बैठा हुआ है, डर बैठा हुआ है कि हमें विश्वास नहीं है कि भैया क्या हो जाएगा पता नहीं चलेगा। फिर विश्वास होता, क्योंकि जहाँ इमोशंस इतने हाई होते हैं, हाइटेड इमोशन होता है, आदमी कुछ भी कर सकता है, गर्व होता, उनके भक्ति इतने, अरे ऐसे नहीं होता। फिर बीच में बोलने लगे। हाँ बोलिए, आप बोलिए, बहुत पढ़े लिखे। अच्छा बोलिए, प्लीज बोलिए। तो समझ नहीं, पर आप ऐसी बातें कर रहे हैं ना, आप एक्यूज कर रहे हैं तो रोका नहीं जा रहा, पर आप बोलिए। जो ये कहते हैं कि भाई ये सब ढोंग है, पाखंड है, इनको ढोंग क्या सिर्फ हिंदुओं में दिखता है? और एक जिंदल साहब बैठे हैं, वो कहते हैं कि इसमें ढोंग है, तो आपको जाकिर नाइक में कोई, अरे आप प्लीज को ले आइए, मैं उसको भी ढोंगी कहता हूं। जाकिर नाइक भी ढोंगी है, आप फिर बोल जाकिर नाइक भी ढोंगी है। पढ़े लिखे की समझ क्या है? आपका ज्ञान, आपका ज्ञान, अब हमें बोलने दें, जब आपको आपका मौका था आपने बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। तो ये जितने भी हैं, ये सब न सब कहीं सनातन धर्म के ऊपर ही लांछन लगाना चाहते हैं, क्योंकि ये सब के सब हिंदू विरोधी हैं। इनकी दुकानें बंद हो गई है, इनके होलोलुयास के नाम से जो ये धर्म परिवर्तन कराते थे वो खत्म हो गई है। जाकिर नाइक जो देश को तोड़ने की बात करता है, कांग्रेस के लीडर उसके साथ खड़े रहते हैं। जेएनयू के अंदर हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, उनके साथ ये सभी कम्युनिस्ट है और सभी कांग्रेसी लीडर खड़े हुए नजर आते हैं। ये सब जातिवाद के नाम पर देश को तोड़ने की बात करते हैं, परंतु अगर बदनाम कौन है, पाखंडी कौन है, ढोंगी कौन है? सिर्फ सनातन धर्म। ठीक है, सबको ठीक है। लोकेश जिंदल बार बार कांग्रेस की चर्चा आती है सर, बार बार कांग्रेस की चर्चा आती है। एंटनी ने कहा था कि एंटी हिंदू इमेज बन गई है, इसलिए 2014 का चुनाव हार गए। कुछ समय पहले फिर ऐसा ही उन्होंने कहा था। ऐसा लगता है कि पूजा का विरोध हो रहा है। पहले एक बात बताइए सर, जाकिर नाइक शांति दूत है? पांडे जी, मैं ना एक जाकिर नाइक वाला जवाब दे दीजिए, फिर आप अपनी बात पूरी करिएगा। जाकिर नाइक क्या शांति दूत है? बिल्कुल नहीं है। तो दिग्विजय सिंह ने क्यों कहा? आलोचना करेंगे आप दिग्विजय सिंह जी से पूछिए। अरे आप आलोचना करिए ना पहले उनकी। नहीं, किसकी आलोचना? दिग्विजय सिंह की। देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने किस संदर्भ में कहा ये वे बेहतर जानते हैं ना भाई। वाह, एक एंटी नेशनल को भी किसी संदर्भ में, एक एंटी नेशनल को भी किसी संदर्भ में शांति नहीं कह सकते हैं। आप क्यों चाहते हैं कि मैं किसी की निंदा या किसी की बड़ाई करूं? यही आपकी कथनी और करनी का फर्क है। इसी से पता लगता है कि हिंदुस्तान को। सुनिए पांडे जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। अच्छा एक मिनट, हाँ बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। पांडे जी, आप ही फिर एक काम नहीं सर, अपनी बात पूरी करिए ना। मैं इसीलिए रुक गया। अपनी बात पूरी करिए। तो फिर आप गेस्ट को बुलाते क्यों? नहीं सर, लोकेश भाई अपनी बात पूरी करिए, इसीलिए मैं रुक गया। अपनी बात पूरी करिए, आप इशारा करिए। पांडे जी, रामायण में ना जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं। बीच में रावण जो है काल नेमी नाम का राक्षस बिठा देता है, और वो काल नेमी राक्षस कहता है उसके अंदर विद्या है, वो पल भर में हनुमान जी को संजीवनी बूटी पहुंचा देगा। उसके अंदर तंत्र मंत्र की शक्ति है, सिद्धि है, और भटक जाते हैं वो राह। और फिर वो उनको एक सही राह बताई जाती है। उनको बताया जाता है कि ये जो है रावण द्वारा भेजा गया एक मायावी है, जिसका काम केवल भ्रमित करना है। उसी तरह आज जो है समाज में ऐसे मायावियों को
भेजा जा रहा है जो समाज के लोगों को भ्रमित करता है कि हमारे पास रिद्धि सिद्धि है, जिससे लोग भ्रमित हो जाएं लिया और आपके हिसाब से लोकेश भाई, आपके हिसाब से बाबा बागेश्वर मायावी हैं, ठीक है, आपके हिसाब से बाबा बागेश्वर मायावी है, कालनेमी है। तो सर सुनिए ना, दो बातें, एक तो कमलनाथ जी को समझाइए और अपनी पार्टी से कहिए कि कमलनाथ जी से कहे कि भाई, अरे सुनिए सर, एक आपके फायदे का सुझाव सुनिए, अरे लोकेश भाई आपके फायदे का सुझाव सुनिए ना सर, का उपयोग करता एक है, आपके फायदे का सुझाव मैं देता मायावी है। हूं, सुनिए ना, एक आपके फायदे का सुझाव देता हूं और अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा दीजिए ये बात। नहीं जी, सुन लीजिए ना सर, आपके फायदे का सुझाव है सर, आमतौर पर टीवी चैनलों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैं सुझाव देता हूं सर, एमपी में चुनाव आने वाला है, सुनिए ना सर, लोकेश भाई सुनिए, अरे सुनिए, हमें इसी राह पे अरे एमपी में चुनाव आने वाला है, पार्टी से कहिए कि कमलनाथ जी को मना करे, कालनेमी के पास ना जाए, चुनाव में नुकसान हो जाएगा। सुनिए, ये फ्री सजेशन है। सुनिए पांडे जी, हमें बराबर पता है हम क्या कर रहे हैं, हम सत्य की राह पर हैं और हमें सत्य की राह पर चलने दीजिए। हमें आप इन जैसे अरे स्वामी चक्रपाणी महाराज, एक मिनट विवेक, हमें समाज का पहले स्वामी चक्रपाणी महाराज बात में आएगी। अरे ये सत्य की राह क्या है भाई? एक और कह रहे हैं कालनेमी है बाबा बागेश्वर, उधर कमलनाथ जी को मना करने के लिए नहीं तैयार है, महाराष्ट्र यानी एमपी में वो बहुत बड़े संत हैं, महाराष्ट्र में आकर कालनेमी हो जाते हैं। देखिए, लोकेश जी ने रामायण का उद्धरण किया और कालनेमी कहा संतों को, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, रामायण का उद्धरण देखें कि बालकांड में बड़ा स्पष्ट रूप से है कि जहां जब यज्ञ योग मुनि करही तहमा रिच सुबाहु डरही, देखत यज्ञ निशाचर धावही करही उपद्रव मुनि दुख पावही। यानी जब विश्वामित्र यज्ञ करते थे, हवन करते थे, तो अनेक असुर आते थे और उसमें बिगड़ डालते थे। आज भव्य भगवान श्री राम का जब मंदिर बन रहा है, तो देखो त्रेता में तो सब असुर खत्म हो गए, लेकिन रूप बदला अभी भी कहीं ना कहीं वो लोकेश भाई असुर है क्या आपके साथ? अरे स्वामी चक्रपाणी महाराज, लोकेश भाई असुर है क्या? परेशानी हो रही है। हनुमान चालीसा में कहा गया है, संतों पे टिप्पणी कर रहे हैं, कभी राम मंदिर पे टिप्पणी कर रहे हैं, कभी रामचरितमानस पे टिप्पणी कर रहे हैं, तो यही वो आत्माएं हैं। ये कहीं ना कहीं त्रेता से जो ट्रांसफर हो चुका है, तो नकारात्मक चरित्र वाले लोग हैं। असुर का मतलब नकारात्मक चरित्र, तो वो नकारात्मक चरित्र के लोग स्वाभाविक रूप से उनका फूट रहा है, उनका वो डीएनए जो है सक्रिय हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा, तो निश्चित रूप से अच्छा, चलिए ठीक है, मैं एक ठीक है आपकी बात हो गई, मैं आऊंगा विवेक जी, एक मिनट रुकिए, एक आमना सामना मैं और करवाना चाहता हूं। अरे रुक जाइए, हो गया स्वामी चक्रपाणी महाराज और लोकेश भाई, मैं आता हूं, एक आमना सामना मैं और करवाना चाहता हूं, क्योंकि मैजिकल ट्रिक की बात दो लोगों ने खासतौर पर यहां पर कही। किसी हिंदू पे बोलने को, ठीक, उसको कोई अधिकार नहीं कि मंदिर और कि उस पर नकारात्मक टिप्पणी करने को। ठीक है, तो इसलिए कालनेमी तो ये खुद लोग हैं जो सनातन धर्म पे बेवजह टिप्पणी करते हैं। चलिए सर, ये चुनाव तक बड़े ऐसे जुमले सुनने को मिलेंगे, कौन किसको कालनेमी, असुर, रावण, पता नहीं क्या क्या कहता रहेगा, लेकिन दो लोगों ने यहां पर मैजिकल ट्रिक की बात कही, कपिल कक्कर और विवेक श्रीवास्तव ने। अब जरा विवेक श्रीवास्तव और रविंद्र जी को एक साथ स्क्रीन पर लाइए, और मैं चाहता हूं रविंद्र जी एक आमना सामना आप कुछ करें विवेक श्रीवास्तव जी से भी, क्योंकि ये भी कह रहे हैं मैजिकल ट्रिक, लेकिन खुद करके दिखाने के लिए कुछ अरे रुक जाइए ना सर, लेकिन वो नहीं कह रहे 100% की मैजिकल ट्रिक है बाबा बागेश्वर की। बोलिए, मुझे नहीं मालूम, रविंद्र जी ने कहा, तो आपको कैसे मालूम हो गया सर? एक मैजिशियन को नहीं मालूम है कि बाबा बागेश्वर जो कर रहे हैं वो मैजिकल ट्रिक है या नहीं, लेकिन आपको मालूम है, विवेक श्रीवास्तव को मालूम है, जो मैजिशियन यहां पर है वो कह रहा है मुझे नहीं पता है कि बाबा बागेश्वर क्या कर रहे हैं, चलिए एक मिनट रुक जाइए जरा विवेक श्रीवास्तव और रविंद्र जी मैं चाहूंगा जरा विवेक श्रीवास्तव से भी आप जरा बात करें, कुछ कर सकते हैं। एक मिनट विवेक श्रीवास्तव, मैं आपको समय दूंगा, जरूरत नहीं है, आप जरा मुझको 1 मिनट बोलने दें। चलिए मैं पहले आपको बोलने देता हूं। मुझे 1 मिनट पहले बिल्कुल, मैं पहले बोलने देता हूं। हो रहा है हाँ, आप यहाँ पे बहुत एक स्ट्रॉन्ग कंफ्यूजन है। इस देश के अंदर महर्षि महेश योगी हुए हैं, इस देश के अंदर बाबा नीम करोली हुए हैं, कैंची में उनका आश्रम है, और महर्षि महेश योगी जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहुंचे तो पीस विदाउट ट्रैंक्विलाइजर्स उन्होंने बोला। बहुत से बच्चे वहां के आए जिनको ड्रग्स की आदत थी, मेडिटेशन सिखा करके छुड़वाने की कोशिश करी, किसी ने नहीं क्रिटिसाइज किया, कांग्रेस उनके खिलाफ नहीं रही। उसके बाद बाबा नीम करोली, दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, वहां पे स्टीव जॉब्स गए, उसके बाद फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग गए उनके आश्रम में अभी, और किसी ने कभी बाबा नीम करोली की कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। लोग कहते हैं बाबा नीम करोली चमत्कार करते थे या नहीं करते थे, बात ये इशू है ही नहीं।
इशू ये है कि अरे नहीं क्यों नहीं है? अरे एक मिनट रुकिए ना, अरे रुकिए अगर अरे तो यहाँ पर कंट्रोवर्सी किसने क्रिएट की? कोई शिकायत लेकर पुलिस के पास चला गया। विवेक श्रीवास्तव आप कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। नीम करौली बाबा के भी चमत्कार के कई सारे दावे हैं। नैरेटिव आप बना रहे हैं। नहीं मैं क्या बना रहा हूं सर? आप विरोध कर रहे हैं, आप नहीं विरोध करते। चलिए आप बोल दीजिए कि कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, बाबा बागेश्वर से आपको कोई ऐतराज नहीं है, ये बात यहीं पर खत्म हो जाएगी। गलत है आपका, ये बात यहीं पर खत्म हो जाएगी। नहीं है धर्मगुरु, ये बात यहीं पर खत्म हो जाएगी ना सर। लेकिन हर चीज मर्यादा में और कॉन्स्टिट्यूशन में करिए। नहीं साईं बाबा के भी चमत्कार के दावे हैं, नीम करौली बाबा का आपने जिक्र किया, विरोध बाबा बागेश्वर को लेकर ऐसे नहीं होता है। कहां के धर्मगुरु हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बीजेपी की बैटिंग करेंगे। ये इसके पहले तो ये कहिए कि इसके पहले इतने संत महात्मा हुए। मैंने आपको महेश का नाम दिया, अमेरिका में गए और हिंदू धर्म का झंडा गाड़ा। यहाँ तो किसी ने हिंदू राष्ट्र की बात करी नहीं करी। तो ये आपकी समस्या कि अगर हिंदू राष्ट्र की बात होगी तो कांग्रेस का मलिया मेट हो जाएगा, सारे कम्युनिस्ट का मलिया मेट हो जाएगा। दर्द तो आपको यही सता रहा है। चलिए सर, नहीं विवेक जी छोड़िए ना, विवेक जी अरे छोड़िए सर, उनकी पार्टी बची ही कितनी है सर, कितने सीट में बची है आपको पता है? एक मिनट विवेक जी एक मिनट विवेक श्रीवास्तव प्लीज विवेक श्रीवास्तव, चलिए आपकी बात सर हो गई, मैंने आपको समय। ये चाहते हैं कि जो संत है वो भी धर्म के हिसाब से आशीर्वाद दे, धर्म के हिसाब से बेनिफिट दे। विवेक श्रीवास्तव एक मिनट सर, एक मिनट मुझे ब्रेक लेना होगा। विवेक श्रीवास्तव सर मेरी बात सुनिए ना, मैंने आपको पहले समय दिया। विवेक श्रीवास्तव प्लीज, मैंने आपको समय दिया पहले। अब विवेक श्रीवास्तव जरा रविंद्र जी को एक साथ लाइएगा और 1-1.5 मिनट में देता हूं। रविंद्र जी मैं चाहूंगा जरा विवेक श्रीवास्तव से बात करें और कुछ ऐसा करके दिखाएं, पता नहीं वो बताएंगे चमत्कार है क्या नहीं है। ओके विवेक जी आपको ये कार्ड सारे दिखाई दे रहे हैं, इन पे नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 Actually, I can't see because मेरे पास सिर्फ कैमरा है। नहीं वो देख नहीं पाएंगे रविंद्र जी। अच्छा देख नहीं पाएंगे, ओके। तो यहाँ पे I don't have a screen. Okay, if you cannot see. Okay, तो can anybody else participate? किसी और को जो विजुअली इसको कंफर्म कर पाए? No, आपका बेसिकली व्हाट इज द समरी, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? ओके, आइडिया इज वेरी सिंपल। मैं बता देता हूँ, बेसिकली मैं बता देता हूँ है क्या। इन 5 में से 5 मेरे पास 5 कार्ड है जिनमें 5 नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5। आपको अपने दिमाग में इन नंबर्स को शफल करके फ्रीली एक नंबर बोलना है, बिल्कुल फ्रीली एक नंबर बोलना है जी। अग्र ना चलिए XYZ मैं आप जो कह रहे हैं वही सही है और एक आपने कुछ तो आप फाइनली व्हाट डू यू वांट टू से? आप कहना चाहते हैं नहीं मैं बता रहा हूं मैं आता हूं बीच में। एक टेक्निकल दिक्कत जरूर है कि हाँ नहीं मैं उनको ही बोलने दूंगा। आपका विवेक श्रीवास्तव सुनिए ना सर, आपके सामने स्क्रीन नहीं है, आपके सामने आप उसमें इस हाइपोथेसिस का समरी क्या है? नहीं मैं बता रहा हूं, वो तो ट्रिक है, वो तो ये मैं कह रहा हूं, मैं तो मान लिया जी। मैं ये कह रहा हूं विवेक श्रीवास्तव सुनिए ना सर, आप कहना क्या चाहते हैं? व्हाट इज द समरी यू वांट? हाँ ये कहना चाहता हूं कि रविंद्र जी जो कि अरे सुनिए ना सर, मैं उन्हीं से कहलवा रहा हूं रुक जाइए, सुना करिए सर, थोड़ा सा पेशेंस रखा करिए। रविंद्र जी अरे तो सुना करिए ना सर, सुना करिए। रविंद्र जी एक मैजिशियन है, वो हर ट्रिक को बेहतर जानते हैं। इसके बावजूद क्या रविंद्र जी आप क्या करना चाहते हैं? अरे विवेक श्रीवास्तव रुक जाइए, इनकी आवाज डाउन करिए, विवेक श्रीवास्तव की आवाज डाउन करिए। रविंद्र जी मैं आपसे हाँ या ना में पूछूंगा, आप एक मैजिशियन है, आप हर ट्रिक को जानते हैं, इसके बावजूद क्या आप दावा कर सकते हैं कि बाबा बागेश्वर ट्रिक करते हैं, मैजिक करते हैं, हाँ या ना? और क्या आप दावा नहीं भी कर सकते हैं? नहीं, मैं दावा नहीं कर सकता। चलिए ठीक है, एक ब्रेक लूंगा। और ये कहते हैं विवेक श्रीवास्तव, समझिए वो मैजिशियन है फिर भी दावा नहीं कर रहे, आप सर एक राजनेता है फिर भी दावा कर रहे हैं, यही फर्क है और यहीं आपका एजेंडा एक्सपोज हो जाता है। चलिए आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। और आज का सवाल जो फिर से हमने स्क्रीन पर रखा है, क्या बागेश्वर सरकार का विरोध कांग्रेस की मजबूरी है? इस पर देश की राय भी आपके सामने रखेंगे। जल्द वापस की राय क्या है, देश की राय क्या है, वो आपके सामने रखते हैं। सवाल था क्या बागेश्वर सरकार का विरोध कांग्रेस की चुनावी मजबूरी है? अब देखिए दो आंकड़े आपके सामने, 88% लोग कह रहे हैं हाँ, 12% लोग कह रहे हैं नहीं। अब बताइए कपिल कक्कड़ साहब कांग्रेस का, लोकेश भाई तो चले गए, लेकिन मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, विरोध तो इसीलिए हो रहा है। नहीं, कांग्रेस देखिए, कांग्रेस जो विरोध अगर सुपरस्टिशन पे करती तो समझ आता, बट ये हर एक चीज पे, हिंदुइज्म पे और इधर उधर जब वो विरोध कर रहे हैं, इट इज मोर ऑफ अ सुसाइडल पैक्ट। तभी मैंने आपको इनिशियली कहा इनको कांग्रेसियों को समझना पड़ेगा, पर इनको समझ नहीं आएगा। आपकी भी बहुत छोटी, विवेक विराट जी। देखिए जो जनता का आंसर आया उसी से मालूम पड़ जाता है कि सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म है
सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना करने वाला, सनातन धर्म है वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला, किसी की मार काट करने वाला नहीं। इसलिए हम सब एक हैं, इसलिए हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इसलिए हम हिंदुत्व की बात करते हैं, ना कि तोड़ने की बात करते हैं। हम लोग सब जोड़ने की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं। यही बात बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी करते हैं, और यही दुख कांग्रेस कांग्रेस के नेताओं को समझनी चाहिए कि एमपी में आप जय जयकार कर देंगे, महाराष्ट्र में जाकर आप कहेंगे कि भाई ये तो गलत हो रहा है। तो जनता समझदार है, जनता ज्यादा जागरूक है, और ये पोल के सर्वे में भी ये बात दिखाई दी है। चलिए वक्त यहां पर ब्रेक का, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना है।